बहुत शुक्रिया खेलदास साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं खेलदास साहब। हुकूमत की जानिब से वजीर आजम की जानिब से कहा गया है कि इंतखाबी इस्लाहात पर हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन हमारे साथ आकर बैठे। पीडीएम कहती है और शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये अब हल नहीं है और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों है? आप नहीं समझते हैं कि 2018 में जिस तरह आपकी जानिब से हुकूमत पर इल्जामात लगाए गए धांधली के, तो उनका हल तो यही था कि इंतखाबी इस्लाहात की जाती और की जाएं। देखें, 2018 की इलेक्शन के बाद एक पार्लियामानी कमेटी बनी थी ऐवान की, और उसमें ये कहा गया था कि ये इलेक्शन इस्लाहात करेंगी, जो धांधली हुई है उस पर काम करेगी। मगर एक मीटिंग इन्होंने नहीं बुलाई, कभी भी अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं किया, किसी उस कमेटी का इजलास नहीं हुआ। जब भी ये इलेक्शन हार जाते हैं तो इनको ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम याद आ जाता है। बात सिस्टम की नहीं है, बात है जब आप सिस्टम तो मौजूद है, उनके पास सब कुछ है। बात ये तो फिर 2018 में आपको तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे? मतलब कि अगर आप कहते हैं कि सिस्टम मौजूद है, सिस्टम बिल्कुल ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सेनेट के इलेक्शन में आप क्यों क्वेश्चन मार्क उठाते हैं? सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, या फिर जो कुछ हुआ यूसुफ रजा गिलानी की सीट पे, या जिस तरह इससे पहले भी होता रहा, ना सिर्फ इस बार, इससे पहले भी यही कुछ होता रहा और बहुत से सवालात ऑपोजिशन की जानिब से, या फिर आप जब हुकूमत में तब भी यही बात की जाती रही है। अभी 249 के हवाले से भी आप इसी तरह की बात करें, तो इसका और है क्या इंतखाबी इस्लाहात के अलावा? देखें, इदारों को आजाद काम करने दिया जाए, किसी का मैंडेट चुराया नहीं जाए। वोट जिसको जो पार्टी अवाम जिसमें डालती है उसका वोट किस तब्दील करके दूसरे के हक में न डाला जाए, डाके न डाले जाए। जैसे 2018 में आरटीएस बैठ गया, सिस्टम तो मौजूद था, आरटीएस बैठ गया। फिर अभी डस्का में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो गुम हो गए, धुंध आ गई। अभी यहाँ पे एजुकेशन के मिनिस्टर ने अपने अमले को जो लगाया था वो बैठ के इलेक्शन मैनेज करेगा, और इलेक्शन कमीशन का अमला तो करता नहीं, सिर्फ उनका जो अमला तो सिंध हुकूमत का था। तो ये जो हुकूमतें होती है, ये अगर मैंडेट को चुराएगी, ये इंजीनियरिंग करेगी, तो बात है कि डाके बंद किया जाए। कैसे बंद किया जाए खेलदास साहब? ये काम कैसे किया जाए? आप अदारों की आजादी की बात करते हैं, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? वो हल आपको ही बताना होगा ना। मैं हल बता रहा हूं, मैं कहता हूं जैसे डस्का में डाका डालने की पंजाब हुकूमत ने कोशिश की, इलेक्शन कमीशन डट गया, उन्होंने इंसाफ किया, ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई और दोबारा इलेक्शन हुई, फेयर इलेक्शन हुई, हम जीत गए। तो इसका हल ईवीएम नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए? यही कुछ बात वजीर आज़म भी कह रहे हैं कि अमेरिका में धांधली का इल्जाम लगाया गया ट्रंप की जानिब से, लेकिन चूंकि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वहां पर मौजूद थी तो धांधली को वो साबित नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर सब चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है एक वक्त में ही। वजीर आजम को पता है जितनी बाई इलेक्शन इस वक्त पाकिस्तान में हुई है वो बुरी तरह शिकस्त हुई है। पीटीआई के लोगों ने वोट नहीं दिया, ये 2018 में जाली मैंडेट था, और अब भी ये वजीर आजम चाहते हैं कि अब एक बटन से पूरा इलेक्शन चुरा लूं। ये इनकी नीयत में जो है ना, वो नीयत इनकी ठीक नहीं है। ये इलेक्शन चुराना चाहते हैं, हम इनको इलेक्शन चुराना नहीं देंगे। हम चाहते हैं वोट को इज्जत मिले, अवाम के राय को एहतराम किया जाए। अगर अवाम के राय को आप दबाएंगे, कहीं से आप दबाव डाल के इलेक्शन चुराएंगे, वोट तो को इज्जत दिलवाना चाहते हैं, लेकिन उस हवाले से इस्लाहात की जब बात की जाती है तो उससे भाग जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।